बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसी जगह थी जहाँ पहाड़ बादलों को छूते थे और नदियाँ चांदी की तरह चमकती थीं। वहाँ एक सुंदर राज्य था जिसका नाम ल्यूमिनारा था। यह राज्य अपनी सुंदरता और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी राजकुमारी सेलेस्टीन थी। वह बहुत दयालु और समझदार थी। उसके बाल सोने जैसे चमकते थे और उसकी आंखें सितारों की तरह उजली थीं। लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके दिल में थी। हर सुबह वह महल से बाहर जाती, गरीबों को खाना देती, बीमारों की मदद करती और बच्चों को कहानियां सुनाती थी। रहस्यमयी बूढ़ी औरत एक दिन वसंत की ठंडी हवा चल रही थी। तभी महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और आंखें बहुत रहस्यमयी थीं। पहरेदार उसे भगा रहे थे, लेकिन राजकुमारी सेलेस्टीन ने उन्हें रोक दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। उसने बताया कि उत्तर दिशा में एक अंधेरा जंगल है। वहाँ भूले हुए सपनों का बाग है। उसी बाग में राज्य की असली खुशी छुपी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुम वहाँ नहीं पहुँची तो पूरा राज्य हमेशा उदास हो जाएगा। यह कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात सेलेस्टीन सो नहीं सकी। अगली सुबह पूरा महल अजीब चुप्पी में डूबा हुआ था। फूल मुरझा रहे थे, पक्षी चुप हो गए थे। अभिशाप शुरू हो चुका था। राजा रानी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन सेलेस्टीन ने कहा, मैं अपनी प्रजा को दुख में नहीं छोड़ सकती, मुझे जाना ही होगा। खतरनाक यात्रा वह अपने सफेद घोड़े स्टारलाइट पर निकली। रास्ते में उसने एक लोमड़ी को जाल से छुड़ाया। लोमड़ी बोली, मेरा नाम फेनविक है, तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। तभी एक बड़ी मछली आई। उसका नाम मरीना था। उसने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाई और एक मोती दिया। जब सबसे ज्यादा जरूरत हो इसे तोड़ देना, मरीना ने कहा। भूले हुए सपनों का बाग। तीसरे दिन वे अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहाँ खोए हुए सपनों की आवाजें थीं। बहुत आगे जाकर उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला जिस पर एक सांप बैठा था। सांप बोला, आगे वही जा सकता है जो अपनी सबसे प्यारी चीज दे। सेलेस्टीन ने अपनी माँ का दिया हुआ चांदी का लॉकेट उसे दे दिया। दरवाजा खुल गया। आखिरी परीक्षा। अंदर एक सुंदर बाग था। बीच में एक पिंजरे में एक उदास सा पक्षी बंद था, उम्मीद का पक्षी। तभी वही बूढ़ी औरत एक डरावनी जादूगरनी बनकर सामने आई। उसने कहा, इस पक्षी को आजाद करने के लिए तुम्हें अपनी आवाज कुर्बान करनी होगी। सेलेस्टीन ने अपनी प्रजा को याद किया और कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। उसकी आवाज चली गई, लेकिन पक्षी आजाद हो गया और एक चमकदार फीनिक्स बन गया। फीनिक्स बोला, तुमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, अब तुम्हारी आवाज में जादू होगा। खुशी की वापसी। सेलेस्टीन की आवाज लौट आई। अब उसमें लोगों को ठीक करने की शक्ति थी। लॉकेट भी वापस मिल गया। वह अपने राज्य लौटी। हर जगह रोशनी और खुशी फैल गई। फूल खिल गए, लोग मुस्कुराने लगे। बाद में सेलेस्टीन रानी बनी और प्यार, दया और बलिदान से राज्य चलाने लगी। भूले हुए सपनों का बाग अब एक सुंदर पार्क बन गया, क्योंकि जब प्यार आजाद होता है तो कोई सपना नहीं मरता।